स्क्रीन पे ब्लू बॉक्स है, बॉक्स में कुछ लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है, उसको पहले देख लिया जाए, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। लिखा है वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। एक व्यक्ति था 1822 में, गन से उसको चोट लग गई, यानी कि गोली उसकी लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। उसके चेस्ट की जो दीवार है, सीने की जो दीवार होती है, उसको पार करके अंदर चली गई थी। कौन? He was brought to American Army डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट। एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, जो आर्मी में जो सिपाही होते हैं उनको जो उनका जो इलाज करते हैं, उनके पास लेके आया गया उसको। उस डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम बेमॉन्ट। ये याद रखना, क्वेश्चन इनसे बनते हैं इस तरीके की। आर्मी नहीं, अमेरिकन डॉक्टर थे। अब आगे देखो, 1822 की बात है कि गोली उसके सीने की दीवार पार करके अंदर चली गई थी। डॉक्टर के पास लेके गए। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन उस होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। फिगर 2.8 में देखो बना हुआ है कैसे बैंडेज लगा करके उन्होंने काम चलाया था। बेमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। बेमॉन्ट को क्या लगा कि चलो इसी मौके का फायदा उठा करके पेट के अंदर देखा जाए कि आखिर पेट में होता क्या है, स्टमक के अंदर कैसे क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक, ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। और उन्होंने सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया था, उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें ऑब्जर्व करी थी। बेमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज, उन्होंने देखा कि स्टमक जो है फूड को चर्न करता है, यानी करता है, चर्न करता है। ठीक, इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसकी वॉल जो है, स्टमक की जो वॉल्स हैं, वो एक फ्लूइड सिक्रेट करती हैं और जो फूड को डाइजेस्ट करती है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine. स्टमक का जो आखिरी पॉइंट है, जरा इधर देखो, ये इसोफेगस आया है। ठीक, यहाँ पे इसमें स्टमक ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है। उस दिन बताया इसका, इन ढक्कनों का जो नाम होता है अलग अलग होता है। इसको तुम स्फिंक्टर बोल सकते हो, स्फिंक्टर। अब जैसे ये यहाँ पे आया है तो इसको इस बेसिस पे नाम दिया जाएगा। तो जहाँ पे ये स्टमक ऐसे खत्म हुआ है, यहाँ पे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आगे यहाँ पर भी जो होगा इसको भी स्फिंक्टर ही बोलेंगे, लेकिन बस इसका शुरुआती नाम यहाँ पे जैसे इस वाले को बोलेंगे पाइलोरिक इंस्पेक्टर, इसको सिर्फ इंस्पेक्टर बोलोगे तब भी चलेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा, किसने? यही डॉक्टर जो थे, इन्होंने देखा कि इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है, ये फूड को चर्न करता है स्टमक, फिर इसके बाद एक होल होता है जिसमें फूड चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इतना इन्होंने इतना देखा इन्होंने। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था, वो कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, कितनी लेंथ होती है, क्या है। अब उसमें एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उसको पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब एक जरा जरूरी बात है, इधर देखो, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा बना रहे हैं। इतनी बड़ी होगी नहीं, 7.5 मीटर वहाँ से इतनी लंबी, उस दिन बताया था, इतना लंबा महीन सा पाइप होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको हम चौड़ा बड़ा सा बना रहे हैं ताकि हम ब्लड वेसल्स वगैरह क्लियर। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे, ये उसी का डायग्राम बना रहे हैं। ये इसके अंदर ऐसे ऐसे पिलाई रहती है। अभी दिखेगा, पहले हम बनाते अब इसको जरा समझ लिया जाए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर ये जो हमने बनाए उंगली के आकार के, उनको बोला जाता है बिलाई। और वही क्या बोला जाता है? बिलाई। सोना बिलाई। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या है, जरा एक बार हमारी बात जरा ध्यान सुनना। ये एक सिंपल सा पाइप है, इसके अंदर फूड निकल रहा। हमने उस दिन बताया था कि फूड कैसे आगे चलता है, बताया था, वो तो याद होगा। इसको फूड मान ली, ये इसके अंदर चल रहा। अब ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे मूव कर रहा है,
ये फूड मटेरियल है कोई, कैसे चल रहा? देखो हम बता रहे हैं, ये इन्हीं की दीवारों की वजह से आगे चल रहा है, पहुंचा यहाँ पहुंचा, ठीक। अब यहाँ पे जब ये है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन उभरी हुई होगी, ये उभरी हुई होगी, पीछे वाली हिचकी होगी, इस पे दबाव लगाए होंगे, और आगे वाली थोड़ा सा ढीली रिलैक्स होगी, तो पीछे वाली जो प्रेशर लगाए तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसमें इतना ज्यादा फूड पे प्रेशर होता है क्योंकि ये वाला जो पाइप है 7.5 मीटर है एक बॉडी के अंदर, तो सोचो कितना पतला होगा। और तुमने जो समोसा खाया है इतना बड़ा सा है, पहले उसको तुमने छोटा सा तोड़ा तब उसके टुकड़े हुए, फिर तुमने अपने मुंह में रखा उसको चबाया तब उसके छोटे टुकड़े हुए, फिर वो पेट में गया और वो मिक्स हुआ और उसको वहाँ पे चलाया गया, मिक्स किया गया, अभी और महीन हो गया, अब वो वहाँ से इसमें गुजर रहा है और ये उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन दबा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस विलाई के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल ऐसे आई होती हैं, ब्लड की वेसल, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर वो इसमें जा सके, और वो कब जा सकेगा? जब उस फूड पे प्रेशर लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये जो विलाई है ये क्यों होती है? फूड को आगे बढ़ाने के लिए भी, उनसे ऑब्जॉर्ब करने ही नहीं, सब जो भी है उसके अंदर फूड के साथ मिक्स होता है। अगर तुम एक बात सोचो, तुमने एक पूरी की पूरी चपाती बगैर पानी के खाई है, एक पूरी चपाती ऐसे खाना, ठीक, फिर उसके बाद एक और खाना, पानी मत पीना 2 घंटे तक, कैसा लगेगा? वो डाइजेस्टिव फूड नहीं हो पाएगा। 3 दिन तक लगातार पानी ना पियो। ये जो यहाँ पे मिक्स बना हुआ है पूरा, ये जो समझ रहे हो, ये जो यहाँ पे चाशनी बनी है पूरी, ये कैसे पानी में मिक्स करके ही तो बनाई गई है। तुम बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर हमको समझ नहीं पाया, बता दीजिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। इसके अंदर फूड जो है यहाँ से जा रहा है इधर को, यस सर। ये भी समझ में आया। अब वो डाइजेस्ट कर चुका फूड, हमारा थोड़ा सा पार्शली डाइजेस्टेड है स्टमक में, यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फूड हमने अपनी बॉडी में क्यों डाला बताओ? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। और उसको कहाँ ले जाना? उस फूड का जो हमको जो भी उससे मिलेगा उसको कहाँ लेके जाना है? ब्लड में लेके जाना, बस पूरे के पूरे ब्लड में लेके जाना और कहीं नहीं ले जाना। तो ब्लड में पहुंचाने के लिए कैसे? हम डायरेक्ट ब्लड में डाल लें, या फिर एक चावल लो, ऐसे छेद करो, इसमें डाल लो, कर सकते हो ऐसा? उसको डाइजेस्ट करना, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालना होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कल उसके बारे में कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, डायग्राम बना के समझा था। उसमें विलाई पाई जाती हैं, जान लिया था कल। आगे देखो लिखा है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक होते हैं, कि तो क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ, हजारों विलाई पाई जाती हैं। अच्छा एक चीज और देखो इधर, सिंगुलर और प्लूरल तुम लोग पढ़ के आए होगी। हाँ देखो, सिंगुलर को जो है तुम लोगों ने इंग्लिश में खूब कायदे से पढ़ा होगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है तो हमारी जो कलर होता है, ये मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर ऐसे ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विलाई। विली नहीं, विलाई बोलते हैं। विलाई। विलाई तब बोलेंगे जब ये बहुत सारे की बात हो रही। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? विलाई का हमने काम पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरी चीज विलाई का एक और काम होता है, उसको जरा हम लोग पढ़ेंगे। हमको वेस्ट पेपर दो कोई। ये मान लेते हैं कि ये जो है विलाई, ये जो विलाई है, तो ये कैसे विलाई का तो स्ट्रक्चर ऐसे बताया था। एक्चुअली में ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ होगा, फिर ये ऐसे मुड़ा हुआ होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ के? इसको हम इतना, ये इतनी बड़ी, ये कितनी विलाई है इसमें देखो, ये एक विलाई है। देखो ये वाली जो बीच में दिख रही है, ये एक विलाई है, और एक ये वाली विलाई है। एक लोग और आओ जरा, क्योंकि हमारे 4 हाथ हैं। देखो इस वाले को पकड़ो तुम, बस इसको पकड़े रहो। हाँ बस इसको पकड़ लिया। ये एक विलाई है, ये एक विलाई है, दिख रही? 2 विलाई दिख रही हैं। यस सर। इन दोनों विलाई का काम पहले तो हमने बताया कि इनके अंदर ब्लड वेसल है, एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा ये पेट को, बच जाओ, हमारे इंटेस्टाइन को बढ़ाने में, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में भी काम करती है। कैसे? मान लो कि ये ऐसी बहुत सारी विलाई, ऐसे ये जो हमने बनाया है इस तरीके का लंबा सा है वहाँ तक। कितना लंबा? क्या बात, याद 7.5 मीटर। ऐसे हम इंटेस्टाइन को बाहर निकाल के उसकी विलाई को ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दें तो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये शादी का टेंट लग जाएगा पूरा। समझ गए? इतना बड़ा इसके अंदर है तुम्हारे, इतना इतना मजबूत है वो। जैसे कहते हो
सोचो इतनी छोटी। और दूसरी चीज अभी और सुनो, मजबूत इतना है कि तुम कितना भी खा लो, जैसे कहते हो आज इतना खा लिया लग रहा पेट फट जाएगा, पेट कभी नहीं फटेगा, वो बढ़ता जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, टेंट के बराबर। क्यों? हाँ, पेट टेंट के बराबर, यानी कि तुम्हारा स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब मिला जो ये विलाई है, ये जो विलाई बनी हुई है ये खुल जाएंगी। ये जो विलाई भी बताई है ऐसे मुड़ी हुई, ये जैसे खुल जाएंगे कितना बड़ा हो जाएगा। 7.5 पहले इतना बड़ा था, फिर वो बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, कितना बड़ा हो जाएगा। डाइजेस्टेड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लड वेसल में भेज देता है, ब्लड में पहुंच जाता है, फिर वहां से अलग अलग पार्ट में जहाँ पे जितनी एनर्जी क्या होता है इतना लिखा है। सरफेस आगे लिखा था एब्जॉर्ब्ड substances are transported by the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. अब देखो कुछ हम ऐसी बातें बताएंगे थोड़ा सा कठिन होंगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक लड़का है उसका नाम है बी से बॉय, ठीक है। इसने प्रोटीन के रूप में इसने प्रोटीन खाया। इधर देखो भी ध्यान से, प्रोटीन खाया था मतलब इसने चने खाए, चने चबाई से, ठीक। चने में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कोई इसको लिख तो नहीं रहा? नो सर। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में कहानी बन जाए। इस लड़के ने चने खाए, ठीक, और कार्बोहाइड्रेट भी खाया थोड़ा सा, चलो कार्बोहाइड्रेट भी खाया चावल के रूप में, राइस खाया, ठीक, इतना और भी कई सारी चीजें खाई, लेकिन हम सब नहीं देख रहे हैं। वो सब गया इसके पूरे के पूरे सिस्टम में गया, वहां पे क्या हुआ? डाइजेशन। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पूरा कि मुंह में गया, टीथ चबाए, फिर वहां से स्टमक में गया, HCl से मिक्स हुआ, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, पढ़ा इतना। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई मिली, वहां से एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया। अब हमने पिछले क्लासेस में या फिर कभी ना कभी तुम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। इसने खाया था प्रोटीन, चने से निकाला था, ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिक्स है कि में। अब वहां पे जो प्रोटीन है उसको हमारी बॉडी के एक सिस्टम ने अलग किया, और जहां पर प्रोटीन की जरूरत है बॉडी में, जहां पर बॉडी बिल्डिंग की जरूरत है वहां पर ये प्रोटीन पहुंच गया। किसके द्वारा? नहीं, किसके द्वारा? प्रोटीन को कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल। कौन लेके जाएगा? यानी कि हमारी ब्लड वेसल में जितनी ज़्यादा मेहनत अभी हम लोगों ने हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने करी थी, इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया, चबाया, सारी मेहनत इस समय कहाँ है? पहले तो ब्लड वेसल में थी। तो अगर हमको हमारी सारी मेहनत देखना तो क्या हम कहाँ देखें? ब्लड वेसल में है। समझ गया कि नहीं? ब्लड के अंदर ही तो है वो। अब जहाँ पर प्रोटीन की जरूरत है ब्लड वहाँ पहुँच गया, प्रोटीन निकाल लिया गया, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग हो गया, बाकी जो वहाँ पे वेस्ट था वो ब्लड में आ गया, और ब्लड फिर से गया हमारे किडनी में, वहाँ पे छना जो उसमें वेस्ट मटेरियल था वो वहाँ से निकल गया। समझ गया? ऐसे चलता रहता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है ये भी यहीं पे क्लियर हो गया। समझ गए? फूड हमने जितना भी खाया था उसकी जरूरत जहाँ पर जितनी हो वहाँ पर पहुँचाना, एसिमिलेशन। बुक में तुम्हारे जो लिखा है, देखो ये पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, इधर देखो, अभी देखो समझ जाओ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, हमने डाइजेशन किया था। डाइजेशन क्या होता है? अगर पूछे व्हाट इज द डाइजेशन तो कहोगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में डाइजेशन। यानी हमने पहले चावल खाया था, उससे हमने कार्बोहाइड्रेट निकाला, तोड़ तोड़ के निकाला, वही क्या था? डाइजेशन। हमने निकाला, हमारे पेट ने, स्टमक ने, स्मॉल इंटेस्टाइन सबने मिलकर किया, उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया? डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद वो कहाँ पहुँच गया? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से उस जगह पे पहुंचाना जहाँ पे उसकी जरूरत है, क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। अब इनसे पूछे व्हाट इज एसिमिलेशन तो कहोगे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना।